अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। चलिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर हमारा जैसे आपको पता है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है और एक्सरसाइज 4.2 यहाँ लिखा है। लेकिन आप हैरान होंगे कि एक्सरसाइज 4.2 तो मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन ये यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, द मैजिक क्रॉस ट्रिक। दिस इज अ मैजिक क्रॉस ट्रिक। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप जो आपका मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है उसको बहुत ही आसान करके आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप फैक्टर करने में फंस जाते हैं, तो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी उनके फैक्टर्स निकालने के लिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए ये बहुत ही मैजिकल ट्रिक है। इसको देखिएगा, 4-5 एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे और मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा, कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए यहां पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और उनके सॉल्यूशन देखेंगे हम इसी मैजिक ट्रिक से। लेट्स गो। अरे बाप रे, क्वेश्चंस हमारे आ गए यहां पर। ये सारे क्वेश्चंस यहां पर जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं इसको हम करेंगे मैजिक ट्रिक से, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्यों है? क्योंकि यहां पर डिग्री 2 है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, यहां सबकी डिग्री 2 है। तो ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो मैजिक ट्रिक क्या कहती है, सबसे पहले वो देख लेते हैं हम यहां पर किस तरह से करेंगे इसके फैक्टर्स। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपको पता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। तो 1 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1, और फर्स्ट वाले जो फैक्टर होंगे उसके साथ x होगा, ये हम जानते हैं क्योंकि ये x स्क्वायर है। तो समझ लीजिए सिंपल, x स्क्वायर का फैक्टर x इंटू एक्स है। अब यहां पर जो c है, जो कांस्टेंट टर्म है, वो क्या है 8। तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 and 4, 8, 1, ठीक है, एंड 4 and 2 इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर लूंगा 2 and 4 फैक्टर्स। जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वो ऊपर होगा, जो बड़ा होगा वो नीचे होगा। हम आगे देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स में इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं एज पर आवर कन्वीनियंस, जैसा हमारे पास रिजल्ट जो हमें चाहिए होगा उसके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, जो छोटा फैक्टर होगा वो ऊपर होगा, जो बड़ा फैक्टर होगा वो नीचे होगा, यानी 2 into 4 जो है 8 आपके पास आएगा। अब क्या करेंगे यहां पर, अब करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये हो जाएगा 2x, और इसकी जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ये हो जाएगा 4x। तो आपके पास फैक्टर आ गए 2x एंड 4x। आपको चाहिए यहां पर -2x, तो बड़े वाले नंबर के साथ आपके पास माइनस होना चाहिए, छोटे वाले नंबर के साथ आपका प्लस होना चाहिए। तो नीचे लगा दिया माइनस, ऊपर लगा दिया प्लस, जैसे ये है इसी तरह ये यहां रिप्लिकेट हो जाएगा। अब क्या है, ये पूरा वैल्यू आपका एक फैक्टर बन गया, यानी क्या फैक्टर बन गया, x + 2, और ये आपका सेकंड फैक्टर बन गया x - 4। बिंगो, डन, गुड। 2 फैक्टर आ गए, x + 2, x - 2, 0 से इक्वेट करके वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां सिर्फ हम मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीख रहे हैं। नहीं आया समझ में, यहां समझ आ जाएगा। देख लीजिए यहां पर एक्स स्क्वायर के अच्छा इससे पहले ये देख लेते हैं, ये बहुत आसान है, सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन है, जैसे ये था उसी तरह का ये है। इसको हम देख लेते हैं यहां पर कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन में 1 है, हमें पता है, यानी a की वैल्यू यहां पर 1 है। तो 1 के फैक्टर क्या होंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1, और पहले टर्म में आपके x होगा। कांस्टेंट टर्म क्या है, 10 है। यहां पर 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 and 5। तो ऊपर छोटा फैक्टर, नीचे बड़ा फैक्टर, क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो ये क्या हो गया 2x, और नीचे हो गया 5x। नीचे 2x और 5x, आपके पास 2 फैक्टर आ गए। हमें क्या चाहिए, इन दोनों को सबट्रैक्ट करने के बाद -3 आना चाहिए। -3 जब आएगा, जब 5 के साथ माइनस होगा, 2 के साथ प्लस होगा, सेम साइन इधर रिप्लिकेट कर देंगे और ये आपका फैक्टर बन जाएगा x + 2 एंड x - 5। ग्रेट, विद इन 5 सेकेंड्स आपने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी और आपके फैक्टर्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब जरा आगे चलें तो पता चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर इसको देख लेते हैं, यानी 3x एंड 5 के हमें फैक्टर करने, 3x स्क्वायर के एंड 15 के, सॉरी 3x स्क्वायर एंड -15 के हमें फैक्टर करने। यहां पर 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1x एंड 3x, इसके अलावा और कोई फैक्टर होते ही नहीं, ठीक है। अब ये 15 के फैक्टर हैं यहां पर, तो हमेशा याद रखिएगा जब मिडिल में वैल्यू कम होगी, ठीक है, मिडिल में
क्या होगा, वैल्यू आपके पास कम होगी, तो फैक्टर हमेशा पास वाले लेंगे, आसपास वाले। जैसे इसके फैक्टर 1 and 15 भी हो सकते हैं, वो हम नहीं लेंगे, 1 and 15 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 3 and 5 हम लेंगे यहां पर फैक्टर, क्योंकि 3 and 5 में डिफरेंस कम है और वैल्यू हमारी मिडिल में भी कम है, तो छोटा फैक्टर ऊपर होगा, बड़ा फैक्टर नीचे होगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लेंगे, ऊपर आ गया आपके पास 9x, नीचे आ गया आपके पास 5x। आपको डिफरेंस करने के बाद +4 चाहिए, तो बड़े वाले नंबर के साथ जो यहां पर साइन होगा वो लग जाएगा, छोटे वाले नंबर के साथ माइनस लग जाएगा, और यही सेम साइन आगे रिप्लिकेट हो जाएंगे। आपके फैक्टर्स आ गए x + 3 एंड 3x - 5। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से बहुत आसानी से आप फैक्टर निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको मैजिक ट्रिक कहा गया है। ध्यान से आप सिर्फ ये देखिएगा कि जो x² के मल्टीप्लिकेशन में उसके फैक्टर अलग करने हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर अलग करने हैं, और उनका कॉम्बिनेशन इस तरह बनाना है आपको ताकि मिडिल टर्म आ जाए आपके पास, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये वही ट्रिक है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये वही ट्रिक है जो आपका मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का, लेकिन इस ट्रिक से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस ट्रिक से आप आसानी से फैक्टर्स कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 18, 35, मिडिल में है 9। मैंने आपको बताया था अगर मिडिल में छोटा टर्म होगा तो पास पास वाले फैक्टर होंगे लेंगे जिनमें डिफरेंस कम होगा। यहां पर कितने फैक्टर्स कर लेते हैं, 3 और 6 दोनों पास पास हैं, छोटा फैक्टर ऊपर, बड़ा फैक्टर नीचे। 35 के फैक्टर तो सबको पता है, 5 और 7 ही हो सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई नहीं हो सकता। 7 और 5 ले सकते हैं, लेकिन छोटा फैक्टर ऊपर, बड़ा फैक्टर नीचे। अब देख लीजिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या आता है, 5 6 30 एंड 3 7 21x। आपको चाहिए +9, प्लस वाला साइन ऊपर, माइनस वाला नीचे, यानी ऊपर ये माइनस नीचे। 3x + 5 एंड 6x - 7, ये आपके फैक्टर आ गए। देखिए इतनी आसानी से आप आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं और आसानी से फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसके उतार लीजिए, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसी मैजिकल ट्रिक के ऊपर। चलिए दोस्तों, अब ये कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बोर्ड पर आपके पास हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है एनसीईआरटी से एग्जैक्टली एक्सरसाइज 4.2 का मैंने लिया है। इसके हम फैक्टर करके देखते हैं यहां पर कैसे करेंगे। सबसे पहले 100 के फैक्टर कर लेते हैं। क्या होगा 100 के फैक्टर, 10x / 10x, 10 और 10 100 का फैक्टर हो गया। मुझे यहां पर ऑलरेडी 1 नजर आ रहा है, तो इसके फैक्टर 1 और 1 ही होंगे, ठीक है। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये भी 10x होगा और ये भी 10x होगा। आपको माइनस में 20 लेके आना है, तो दोनों माइनस में होने चाहिए, यानी सिंपल आपके पास फैक्टर आ गए यहां पर 10x - 1 एंड 10x - 1। ग्रेट, तो 10x - 1 होल स्क्वायर यहां पर कर सकते हैं आप आसानी से। आपके फैक्टर्स आ गए यहां पर 2, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.2 का, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलकर देखते हैं। यहां पे अब थोड़े से मैंने एग्जांपल्स को जो है ट्विस्ट कर दिया है, चेंज कर दिया है, ताकि आपको और आसानी से समझाया जा सके। 24 के फैक्टर करने हैं और 21 के फैक्टर करने हैं। सबसे पहले 21 के फैक्टर करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट फैक्टर 21 के 3 और 7 ही है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। 3 ऊपर लिखा जाएगा, 7 नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 26 के फैक्टर करने, हमें ध्यान में रखना है कि आपको 65 लेके आना है, ठीक है। तो अगर आप 24 के फैक्टर करें तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, 24 के फैक्टर 3 × 8, ठीक है। 3 8 24, लेकिन अगर यहां पर इसकी मल्टीप्लीकेशन करें आपस में तो 8 3 कितना हो गया, 8 3 24 एंड 7 3 21। ये दोनों अगर माइनस भी कर दो, ऐड भी कर दो, तो भी 65 नहीं आ रहा है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा दिमाग, कि अगर मैं इन फैक्टर्स को ऊपर नीचे कर दूं, यानी 7 यहां ले आऊं और 3 यहां ले आऊं, तो क्या मेरा काम चलेगा या नहीं। अब देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है। 8 7 56, ठीक है। 3 3 9x। आपको -65 ही तो चाहिए। अगर दोनों में मैं माइनस लगा दूं तो क्या 65 आ रहा है एडिशन के साथ, 100% आ रहा है। दोनों में माइनस लगा दिया, यानी 3x - 7 और 8x - 3
फैक्टर इसके हो गए। तो भाई ध्यान में ये रखना है आपको, ठीक है, सबसे पहले तो ऊपर छोटा ही होना चाहिए फैक्टर, नीचे बड़ा होगा। लेकिन अगर आपके मल्टीप्लिकेशन के बाद नहीं आ रहा तो आप उसको स्विच भी कर सकते हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट ये देखते हैं, इसमें भी हम स्विच करेंगे। 7 के फैक्टर देख लीजिए, 7 के फैक्टर सिंपल है, 1n7 ही होगा, यानी 1x and 7x, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और 21 के फैक्टर 3n7 ही है और कुछ नहीं है। अगर इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 7 3 21, 21 और 7 को अगर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, 46 नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल स्विच कर दूंगा इन फैक्टर्स को, 7 ऊपर लिख दिया और 3 नीचे लिख दिया। अभी भी तो 7 3 21 है, ठीक है। अभी क्या किया मैंने, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, 7 7 49x और 3 1 3x। तो यहां पर डिफरेंस आना चाहिए 46, यानी 49 माइनस साइन होना चाहिए और 3 प्लस साइन होना चाहिए, तभी डिफरेंस 46 आएगा। ऊपर माइनस नीचे प्लस, यानी x माइनस 7 एंड 7x प्लस 3, ये आपके फैक्टर हो गए, सिंपल, ठीक है। इस तरह से दोस्त आप जो है, मैजिकल ट्रिक है ये, ठीक है, फैक्टर्स चुटकियों में आप निकाल सकते हैं। अब 14, 41x एंड प्लस 15, 14 क्या है, 2x एंड 7x, 2 7 14 एंड 15 के फैक्टर क्या है, 3 एंड 5, ठीक है, 3 एंड 5। लेकिन जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 3 21 एंड 5 2 10, 21 और 10 को अगर ऐड करेंगे तो 31 आएगा, 41 तो आएगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, सिंपल यहां पर भी स्विच कर देंगे, 5 ऊपर लिख देंगे और 3 नीचे लिखेंगे। अब देखिए यहां पर 7 5 35x एंड 2 3 6x, दोनों को ऐड करके देख लीजिए मेरे भाई, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, यानी आपके फैक्टर होगा 2x प्लस 5 एंड 7x प्लस 3। तो मेरी जान इस तरह से आप फैक्टर्स करेंगे और आसानी से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं फैक्टर्स कर कर, ठीक है। तो इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट भी है किसी भी टॉपिक को लेकर, क्लास 10th 9th या किसी भी मैथमेटिक्स के टॉपिक को लेकर, तो वो रिक्वेस्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को एटलीस्ट स्टूडेंट्स में, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में शेयर करें। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में।